विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। 15 अगस्त 2003 को उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा, जिसके बाद इसरो के लिए चंद्रयान मिशन टारगेट के रूप में सेट हो गया। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद इसरो को 5 साल लगे और 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ और 8 नवंबर 2008 को यह अंतरिक्ष यान चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। इसी के साथ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। चंद्रयान 1 ने करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाए और डेटा भेजता रहा और 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि इसी चंद्रयान 1 के डेटा की मदद से चांद पर पानी होने का पता चला, जिसकी घोषणा सितंबर 2009 में नासा ने भी कर दी। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन करने का तय किया। यह मिशन चंद्रयान 1 से एक कदम आगे की बात थी। इस बार इसरो ने तय किया कि वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर की मदद से चांद में मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी जुटाएगा। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया और 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूट गया और वो गायब हो गया। लैंडिंग फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई और जहां उसे लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की। खैर, इस मिशन के फेल होने के बाद निराशा की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से निराश इसरो साइंटिस्ट्स का मनोबल बढ़ाया, वो भी काफी काबिले तारीफ था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लॉकेट कर लिया, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सका। ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डेटा जुटा रहा है। माना जा रहा है कि यह 7.5 साल तक काम करता रहेगा। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और 4 साल बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 चांद की तरफ उड़ान भर चुका है। अगले 40 दिनों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसके साथ ही साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भी बन जाएगा। हालांकि यहां पर यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि इसरो एक बार फिर चांद पर पहुंचना चाहता है। आखिर चांद के साउथ पोल पर ही क्यों इसरो अपने मिशन भेज रहा है, चलिए जानते हैं विस्तार से। अभी तक किसी भी देश ने अपने चंद्र मिशन को साउथ पोल पर लॉन्च नहीं किया है। यह चांद का वो हिस्सा है जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इक्वेटर लाइन के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। यहाँ की सतह समतल और चिकनी है और यहाँ बहुत ज्यादा ढलान, पहाड़ियां और गड्ढे नहीं है और यहाँ सूर्य की रोशनी भी आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ चांद के साउथ पोल में कई जोखिम हैं। चांद के इस हिस्से पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी है। यह इलाका पूरी तरह अंधेरे में है। यहाँ पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। इसके अलावा अनेक गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। चांद के इस हिस्से के सिर्फ 18% भाग को धरती से देखा जा सकता है। साउथ पोल के इस हिस्से में सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के जीवाश्म मौजूद होने की संभावना है। दोस्तों, बताया जाता है कि चंद्रमा के इस रहस्यमय इलाके में भारी संख्या में पानी और मिनरल्स भी मौजूद हैं। दरअसल दोस्तों, इसरो चांद के साउथ पोल पर कई रीजन से जाना चाहता है, जिनमें सबसे बड़ा कारण है पानी। जैसे चंद्रयान 1 ने यह पता लगाया था कि वहां पानी मौजूद है, तो सबसे ज्यादा पानी वहां साउथ पोल के छाया वाले गड्ढे में है। दरअसल उस समय चांद पर पानी की बर्फ मौजूद होने की बात कही गई थी। चंद्रयान 3 के बाद यह भी समझा जा सकता है कि चांद पर पानी है भी या नहीं। अगर पानी है तो वो इंसानों के लायक है भी या नहीं। इससे आगे रिसर्च में बहुत मदद मिलेगी। अगर चंद्रमा पर पानी मिलता है तो उस पानी का प्रयोग फ्यूल के रूप में भी किया जा सकेगा। हालांकि चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी की बर्फ की क्वांटिटी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सिर्फ एक आइडिया है कि इन गड्ढों में अरबों टन पानी की बर्फ हो सकती है। यही कारण है दोस्तों कि इसरो यहां सबसे पहले पहुंचकर पानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाकर मिशन में पूरी दुनिया का लीडर बनना चाहता है। इसके अलावा चांद के साउथ पोल पर इसरो की नजर होने का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है संसाधन। इस बात की भी पूरी संभावना है
कि चांद पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम जैसे एलिमेंट्स भारी संख्या में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा भारत की नजर चंद्रमा पर पाए जाने वाले बहुमूल्य खजाने हीलियम 3 पर भी है। आपको बता दें कि अपोलो कार्यक्रम के बाद से वैज्ञानिकों को पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर हीलियम 3 का भंडार है। इसलिए हीलियम 3 की खोज पर भारत की नजर चंद्रयान 1 से है। बताया जाता है कि जिस देश के पास एनर्जी के इस सोर्स को चांद से धरती पर लाने की कैपेसिटी होगी, वह पूरी दुनिया के मून मिशन पर राज करेगा। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 10 लाख मेट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद हैं। अगर चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3 का 1/4 हिस्सा भी धरती पर लाया जाए तो 500 साल तक की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हीलियम 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करने पर न्यूक्लियर वेस्ट भी नहीं निकलता है। अगर ये इतनी संख्या में उपलब्ध रहा तो ये इंसानों के लिए कीमती रिसोर्स बन सकता है। इसके साथ ही इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लूनर जियोलॉजी के बारे में पता करके हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती समय की जानकारी जुटाना चाहता है। बताया जाता है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर ठंडे क्रेटर्स में लुप्त जीवाश्म के रिकॉर्ड मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों से इस बात पर काफी चर्चा हो रही है कि क्या करोड़ों साल पहले चंद्रमा पर जीवन था। इसके साथ ही हम ये जान सकेंगे कि चंद्रमा कैसे बना या चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है। 2019 में नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि चंद्रमा के साउथ पोल के लूनर रेगुलर में ऑर्गेनिक मैटर के सबूत मिले हैं। लेकिन इन ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी का यह मतलब नहीं है कि चंद्रमा पर जीवन है, लेकिन इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि वहां की कंडीशन जीवन के लिए सूटेबल हो सकती है। चंद्रमा का साउथ पोल एक अजीब जगह है। वहां अलग अलग प्रकार के गड्ढे, पहाड़ और घाटियां हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एटकेन बेसिन है जो बहुत पुराना माना जाता है। इसका डायामीटर 2600 किलोमीटर से ज्यादा और डेप्थ 12 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा सूक्ष्म भूकंपीय तरंगों की जानकारी हासिल करना भी इस मिशन का मकसद है। इससे चंद्रमा की भीतरी सतहों और उसके केंद्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि सूरज की भीषण गर्मी चंद्रमा पर कितनी जल्दी और कितनी गहराई तक पहुंच पाती है। चांद पर भविष्य में बनने वाली वैज्ञानिक बस्तियों का स्वरूप काफी कुछ इसी पर निर्भर करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य है। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, और दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, और तीसरा, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। बता दें कि धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,000 लाख किलोमीटर है, जिसको तय करने में चंद्रयान को 40 दिन लग सकते हैं। चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया गया है। वो धरती के चक्कर लगाता रहेगा और अपना प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्शन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए यह मिशन जरूरी है। अगर यह परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको चंद्रयान 3 के बारे में ये जानकारी? उम्मीद है आपको कई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।